आज बात करेंगे कि रेरा में शिकायत कैसे करें। क्या सही तरीका है रेरा में शिकायत करने का। अगर बिल्डर आपकी नहीं सुन रहा है या किसी कारण से आप बिल्डर के चंगुल में फंस गए हैं तो बाहर कैसे निकलें, कैसे शिकायत करें। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका सही से आपको पोजीशन नहीं मिला है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेरा को शिकायत कैसे करें। तो उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रेरा में शिकायत कैसे करें। रेरा क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, यानी ये रेरा लाया गया था बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिए। क्या होता था पहले कि बिल्डर अपनी मनमानी करते थे, कभी भी एडवांस ले लिया, पोजीशन नहीं दे रहे हैं, आपको घुमाए जा रहे हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने कानून बनाया जिसको हम रेरा बोलते हैं, और जिसके तहत इस तरीके की गतिविधियों को कंट्रोल कर सकें। सरकार ने इसको हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग बनाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था कि रेरा क्या होता है। इसमें मैंने डिटेल में बताया था कि रेरा क्या होता है, क्यों लाया गया था। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप चाहो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। इसी बीच बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। लोगों ने पूछा कि रेरा में शिकायत कैसे करना है। कई लोगों के सवाल आते हैं कि उनको बिल्डर ने धोखा दे दिया है, बिल्डर ने बताया कुछ, दिया कुछ, यानी आपको कंस्ट्रक्शन कुछ दिखाया और जब आपको पोजीशन दिया तो कुछ और निकला है, या आपने उसको पैसे दे दिए हैं, आपका प्रॉमिस हुआ कि 2 महीने में पोजीशन दे देगा, लेकिन 6 महीने हो गए, साल भर हो गई, पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप परेशान हो रहे हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप सोचो आपका रेंट भी वहां जा रहा है और इधर आपका एडवांस भी और आधे पैसे भी चले गए। तो इस तरीके की ये गतिविधियां बिल्डर पहले बहुत करते थे। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिल्डर की शिकायत रेरा में कैसे करें, क्या सही तरीका है शिकायत करने का, और कैसे हम उसमें ऑनलाइन कंप्लेन अपनी चेक कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो फ्रेंड, हम लोग रेरा की ऑफिशियल साइट पे आ गए और यहाँ पे मैंने रेरा का मध्य प्रदेश का रेरा खोल रखा है। सो आप जिस भी सिटी से रहें, आप जहाँ भी जिस भी स्टेट में रहते हो, आप उसके हिसाब से वो रेरा खोल सकते हैं। मैं ये एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आपको खोला है। सारे रेरा की प्रक्रिया एक ही है, यानी कंप्लेन प्रोसेस एक जैसा ही है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको कोई भी समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको मैं बताऊं शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जब खोलेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है शिकायत। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने ये खुल के आ जाएगा। ये देखिए, ये खुल के आ गया। अब हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, शिकायत फॉर्म एम और शिकायत फॉर्म एन। अगर हम एम की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है अधिनियम की धारा 31 के तहत शिकायत, यानी धारा जो है आपकी एक्ट है 31 के तहत शिकायत। तो 31 में कौन कौन सी शिकायत आती है तो वो मैं आपको बता दें। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अधिनियम की धारा 31 में यह प्रावधान है कि कोई व्यथित व्यक्ति प्राधिकरण के समक्ष शिकायत कर सकता है। शिकायत करने का प्रारूप, रीति और देय शुल्क का विवरण नियमों में उपलब्ध है। फॉर्म एम में देखें। इसका मतलब यह कि आपकी कोई भी छोटी सी शिकायत है ना, ये फॉर्म एम में हमें जब शिकायत करनी है, जैसे मान ले यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, उसके लिए दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। हाँ, तो जैसे आपकी कोई छोटी शिकायत है, जैसे बिल्डर ने आपको जो प्रॉमिस करा था पोजीशन देने का, उस समय पोजीशन नहीं दिया और आपको पैसा भी एडवांस ले लिया, तो परेशानी हो रही है आपको। आपने जो मटेरियल बोला था लगाने के लिए, या बिल्डर से जो आपका एग्रीमेंट हुआ था कि भाई मुझे ये काम चाहिए इसमें और इस तरीके का मटेरियल लगना चाहिए, वो भी नहीं लगाया उसने। और ऐसे छोटे छोटे विवाद हुए हों जो आपके बिल्डर के साथ, जो आपके पक्ष में ना हो और आपके एग्रीमेंट में हो, तो आप उनकी शिकायत यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्डर और प्लस एजेंट दोनों के लिए कर सकते हैं। नहीं, अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा है शिकायत फॉर्म एन। अब एन में क्या लिखा है? अधिनियम की धारा 71 यानी 71 के साथ धारा 31 यानी 31 के तहत मुआवजे के लिए दावा, जैसा कि नाम में उसमें लिख के यार मुआवजा चाहते हैं, किस तरीके का फ्रॉड हुआ, तो वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा क्या है? ये लिखा है धारा 71 यानी 71 के अनुसार प्राधिकरण को एक या अधिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति समुचित सरकार के परामर्श से करनी है। मतलब कहने का मतलब एक धारा 71 में कहा जा रहा है कि जो आपको मुआवजा चाहिए, मान लो जो इसमें शिकायत उस तरीके हो, जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, आपने बिल्डर को या किसी एजेंट के द्वारा पैसे दे दिए आपने, अब वो प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं है,
या वो प्रोजेक्ट सालों साल उससे प्लान ही नहीं है, आपने किसी की बात मान के, एजेंट की बात मान के पैसा दे दिया, या आपका वो बिल्डर फ्रॉड निकला या एजेंट आपका फ्रॉड निकला, आपका पैसा लेके चला जाता है, और वो ऐसी कुछ भी समस्या हो सकती है, उसके लिए आप शिकायत जो फॉर्म एन भरेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या सिर्फ आप मुआवजे की मांग करेंगे, अपने मानहानि के आपके पैसे के साथ आप मुआवजा भी चाहते हैं कि आपको इतना नुकसान भी हुआ, इतना समय खराब हुआ उसके लिए, तो आप यहाँ पे करेंगे। तो आज हम अभी समझ रहे हैं इसमें शिकायत फॉर्म एम में, तो यहाँ क्लिक करेंगे अपन। उसके बाद आवेदक यानी एप्लीकेंट जो शिकायत कर रहा है, जैसे आपका प्रॉब्लम है, आप शिकायत, जैसे मैं शिकायत कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यहाँ प्रमोटर और रियल एस्टेट अभिकर्ता यानी रियल एस्टेट एजेंट। प्रमोटर यानी मालिक, जो भी आप प्रोजेक्ट खरीद रहा है उसका मालिक कौन है, आप मालिक के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, या फिर एजेंट, या एजेंट के द्वारा लिया तो आप एजेंट के लिए, तो दोनों के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट ये प्रमोटर सिलेक्ट किया हुआ है, आपकी शिकायत किसके लिए है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखते हैं शिकायत का नाम, मतलब उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे जो शिकायत कर रहा है। जैसे आप शिकायत कर रहे हो, आपकी ही प्रॉब्लम है, तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे लिखा शिकायतकर्ता का पता यानी एड्रेस, आप जिस पते पे रहते हैं, जिस निवास पे रहते हैं आप, वहां का पूरा एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपको जो भी सूचना उनको देनी हो, है ना, तो वो मोबाइल पे आ जाए, मैसेज के द्वारा आ जाए, फोन पे आ जाए। जब आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा शिकायतकर्ता का ईमेल, अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है, ऑप्शनल है, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, जिससे क्या मेल के द्वारा भी आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारी बेसिक डिटेल है जो आपको भरनी है, जो हर किसी के पास रहती है। आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जिले का नाम, स्थान और प्रोजेक्ट का नाम। अब जिस जिले में आपका प्रोजेक्ट है, जैसे अभी मैं मध्य प्रदेश रेरा खोल रखा तो इसमें एमपी की डिस्ट्रिक्ट आई, तो मैं मान लेता हूं इसमें भोपाल लिख लेता हूं, मान लेते हैं प्रोजेक्ट कोई भोपाल में है, ठीक है। अब भोपाल में जैसे प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया, अब स्थान में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ प्लानिंग एरिया, तो प्लानिंग एरिया में आपका कौन सी जगह पे है, तो यहाँ पे हमने भोपाली सिटी ये कर लिया। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी भोपाल में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए ये शिवलोक ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे शिवलोक ग्रीन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उस शिवलोक ग्रीन का पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा। जैसे लिखा है शिवलोक ग्रीन नियर पूर्वांचल फेज 2 खजूरी काला पिपलानी भोपाल, ठीक है। तो ये सारा एड्रेस आ गया। अब ये हो गई डिटेल। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे चल, ये सारी मैंडेटरी है, रेड रेड जो लिखा है ना, ये सारी मैंडेटरी फील्ड है, इनको आपको डालना ही पड़ेगा, तभी आपकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट होगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो गैर आवेदन, यानी आपकी डिटेल नहीं, दूसरे की डिटेल। अब जब जैसे ही आप ये प्रोजेक्ट वगैरह का नाम डालते हैं तो ये कुछ नाम आ जाते हैं जिनके नाम ऑलरेडी फिल होकर आए थे। जैसे इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे एड ऑन नॉन एप्लीकेंट, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। दुर्गावती कंस्ट्रक्शन जो इसके साथ जो जुड़े हुए हैं उनका आ जाता है, तो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको डिटेल आ जाता है अपने आप, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं नीचे, ये लिखा है प्रोजेक्ट का प्रकार। अब आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, रेसिडेंशियल है, नॉन रेसिडेंशियल है, मिश्रित है। अगर रेसिडेंशियल है तो हम रेसिडेंशियल क्लिक कर लेंगे। लिखा हुआ है संबंधित शिकायत, मतलब किसके रिगार्डिंग शिकायत है। जैसे आप प्लॉट है, फ्लैट है, आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आपका मान लेते हैं अपार्टमेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा संबंधित प्रोजेक्ट भूखंड का विवरण, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कितने बाय कितने का प्रॉपर्टी, यानी आपका कितने स्क्वायर फीट का आपका मकान है और कहाँ पे स्थित है, सारी चीज आपको यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के बारे में लिख देनी है। अब देखिए बिक्री के लिए आवंटन समझौते, मतलब आपने कब ये विक्रय हुआ था, कब आवंटन हुआ था, उसकी तिथि यहाँ पे जो भी डेट होगी वो आप लिखना है। कुल मूल्य सहमत लगे, यानी कितने रुपए में एग्रीमेंट हुआ था आपका, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब तक किए गए भुगतान, यानी अब तक आपने कितना पेमेंट दे दिया, वो यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा वकील का नाम, वकील की ईमेल आईडी और वकील का मोबाइल नंबर। यानी आपने कोई एडवोकेट, कोई अगर किसी एडवोकेट के समक्ष यानी उसके साथ आपने कोई एग्रीमेंट, मतलब उसको सलाह से कोई प्रॉपर्टी आपने ली हो या उसके साथ कोई एग्रीमेंट बनवाया जो दोनों को जानता हो, अगर इस तरीके का कोई केस है तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है शिकायत का संक्षिप्त रूप, यानी आपकी जो शिकायत है
किस रीजन से, क्या कारण है वो, जो जैसे आपका मतलब पोजीशन सही से नहीं मिला, मटेरियल सही नहीं लगा, इस तरीके की कोई भी शिकायत है तो वो यहाँ पे आपको पूरा थोड़ा डिटेल में लिख देना है। छोटे, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इतने में आ जाना चाहिए है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। इसमें क्या लिखा है, शिकायतकर्ता के विस्तृत तथ्य, यानी आपका जो भी डिटेल है, मेन पॉइंट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, आपका अगर कोई है तो लिख सकते हैं। राहत की मांग, अगर आप कोई मुआवजे की मांग कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको वापस ये कुछ भी इस तरीके का है तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। विक्रय अनुबंध, यानी आपका सेल एग्रीमेंट जो होगा वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए रेड निशान नहीं है तो इसका मतलब है कि मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आप अच्छी बात। भुगतान के लिए विवरण है ना, तो आपने भुगतान कैसे किया था, मतलब पेमेंट कैसे किया था, ऑनलाइन किया था, चेक से किया था, कैश किया था, कुछ भी अगर प्रूफ तो होगा आपका तो उसको यहाँ अटैचमेंट करना। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा है अटैचमेंट, यानी आपका कोई और भी अटैचमेंट है जो आप चाहते हैं अटैच करना तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे और अटैचमेंट कोई आप चाहते हैं तो वो भी अटैचमेंट करके यहाँ प्लस के निशान में बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी कोड, यानी ये लिखा है सिक्योरिटी कोड, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये कोड आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ये क्लिक लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा से कोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो इसको कोड को चेंज करके आप जो समझ में आए वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 3 पॉइंट लिखे, उन पे देखिए क्या लिखा है। शिकायत घोषित करती है कि दावों का विषय विनिमय प्राधिकरण अधिकार के क्षेत्र के भीतर आता है। दूसरे पॉइंट में लिखा है शिकायतकर्ता आगे घोषित करता कि जिस मामले में शिकायत की गई है वह किसी भी अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण का किसी न्यायाधिकारी के सामने लंबित नहीं है, मतलब ये कहीं भी आपको पेंडिंग नहीं है, पहली बार आप शिकायत कर रहे हैं तो ये क्लिक कर दें। मैं इस प्रकार सत्यापित करता हूँ कि यह ऊपर दर्ज विवरण मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के लिए सही और मैंने किसी भी भौतिक तथ्य के दबाव में नहीं गया। यार इसको भी क्लिक करना, और यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आप जो लिख रहे हो वो अपना पूरा सोच समझ के होश और हवास में लिख रहे हो और आप किसी के दबाव में आके ये शिकायत नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके के ये तीनों टिक करना। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन लिखा है, आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, उसके बाद एक नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने डिटेल नहीं भरी, मैंने आपको डेमो दिया है, तो इसे सबमिट करने से कोई भी नहीं, अभी देखिए सबमिट करेंगे तो सारा ये ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपको समझ आया होगा, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें भरनी पड़ेंगी वहां पे। अब इसके बाद आपको नंबर जनरेट हो जाएगा, तो ये शिकायत इस तरीके से करनी है। अब जो नंबर जनरेट होगा, हम अपना कुछ दिन बाद ट्रैक करना चाहते हैं क्या हुआ, तो हम यहाँ स्थिति लिखा है, यहाँ पे स्टेटस पे आगे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन स्थिति, एजेंट रजिस्ट्रेशन स्थिति, शिकायत, तो आपका जो शिकायत है उस पर क्लिक करें, क्योंकि हमने कंप्लेन, आप जो कंप्लेन नंबर जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पे डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपकी स्थिति यानी आपका स्टेटस बता देगा कि कंप्लेन आपकी कहाँ तक पहुंची और क्या प्रोसेस है। सो देखा आपने कितना आसान है रेरा की साइट पर जाके कंप्लेन करना। पूरा आप अपना डिटेल भरते हैं और उसके बाद उसको सबमिट कर देते हैं, आपकी कंप्लेन हो जाती है। यहाँ पे आपको 1000 के आसपास शुल्क यानी वो आपकी फ़ीस लग सकती है शिकायत करने की। हर स्टेट के हिसाब से रेरा अलग अलग बनाया गया है। आप जैसे मैंने अभी वीडियो में मध्य प्रदेश का बताया, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हैं तो आप वहाँ का रेरा खोल सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उड़ीसा के हैं, दिल्ली के, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप उस स्टेट का रेरा खोल के शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने की प्रोसेस प्रक्रिया एक जैसी ही है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर इस वीडियो में शिकायत करने की प्रक्रिया आपको समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको समझ नहीं आई है, कोई सवाल है आपके मन में, तो वो भी हमें कमेंट करके आप नीचे बता सकते हैं, जिससे हम आपका वहाँ पे सहायता कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनको भी मिल सके। अगर उनके साथ भी इस तरह की कोई समस्या है तो वो भी इसका फायदा उठा सके। सो बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।